वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जिस भी जॉब या पोस्ट का रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट, रिपीटेड मैथ यानी रियाजी के एमसीक्यूज फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है नामुनासिब, जो फ्रैक्शन दुरुस्त नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली आसानी से हल कर सको। तो सादा अल्फाज में जो ऊपर वाला अदद नीचे वाले से बड़ा होगा या बराबर होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी 13/8 ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 6/6 दोनों बराबर हैं, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर बनता है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। 11/6 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, या दोनों बराबर होंगे फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और जो सही फ्रैक्शन होगा ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। 9/10 ये सही फ्रैक्शन है। 3/7 ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, ये भी सही फ्रैक्शन है। और 7/12 ये भी सही फ्रैक्शन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सही फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल्स टू क्वाड्रेटरल हैज़, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है यहाँ पे जो डायगोनल्स का मतलब है कुतर और क्वाड्रेटरल का मतलब है चार अजला वाली शक्ल, यानी चार अजला वाली शक्ल के कुतर की कितनी तादाद है। तो इसका राइट आंसर बनता है 2। डी ऑप्शन राइट है 2। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। द नंबर ऑफ डायगोनल्स टू क्वाड्रेटरल हैज़ 2, यानी चकोर के जो कुतर की यानी अख्तरन की तादाद कितनी है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 25 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली हल कर सकोगे। आसान सी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो 25 वर्कर हैं वो एक काम को 30 दिन में निपटा सकते हैं, 30 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी काम को 15 डेज में करना हो तो कितने वर्कर मज़ीद दरकार होंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली हल कर सकोगे। देखें 25 वर्कर एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो ये दोनों ऊपर वाले जो दोनों रकमें सादा अल्फाज में वो आप क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे 25 × 30, और जो नीचे वाली रकम होगी कोई भी हो तो वो आप नीचे लिख दोगे। जो मतलब एक पूछी गई हो कि 15 डेज में कितने वर्कर दरकार होंगे, 15 नीचे आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 25 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 50। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है, इसका जवाब 50 आ जाएगा। तो इसमें इनसे आगे पीछे करके कोई जैसे भी मतलब क्वेश्चन पूछें लेकिन उसका कंसेप्ट इसी तरह ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 5 मिनट टू 180 सेकंड, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि 5 मिनट और 180 सेकंड का तनासब क्या होगा। तो देखें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं। और 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180 सेकंड होते हैं। तो इसकी जो तनासब क्या होगी, 5:3। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरह हल करोगे तो इसका राइट आंसर बनता है 5:3। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स इज Rs 900 दैन द कॉस्ट ऑफ 5 बॉटल्स विल बी, यानी इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि 6 बोतलों की कीमत तो 900 रुपये है, तो 5 बोतलों की कीमत क्या होगी। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह हल करोगे। देखें जो 6 बोतलें इसकी कीमत तो 900 रुपये है, तो 5 बोतलों की कीमत हमें बतानी है। तो हमें सबसे पहले एक बोतल की कीमत मालूम करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 900 बटा या 900 या 900/6, जैसे ही आप लिख लो। तो 900/6 यानी एक बोतल की हम कीमत निकालेंगे। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 5 तिया 30 होता है, तो यहाँ पे 5 आएगा और सिफर ये इधर लग जाएगा, यानी 150 इसका जवाब आता है 900/6 का। तो एक बोतल की कीमत कितनी है, 150 रुपये। तो हमें 5 बोतलों की कीमत बतानी है, तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। 5 सिफर 5 को 5 ज़रब करें तो 25, 2 हासिल, और 5 एकम 5 और 2 7, यानी 750 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्बल इंटेलिजेंस का यानी IQ का क्वेश्चन है, बार्क डॉग।
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि जो बार का तलक है वो डॉग के साथ है, इसी तरह का एक पेयर यानी एक जोड़ा हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है वो सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं, तो वो कौन सा होगा। देखें, बार का मतलब होता है भौंकना और डॉग का मतलब कुत्ता, यानी कुत्ता भौंकता है, तो इसी तरह का हमें पेयर सेम इसी तरह का जो इससे रिलेट करता है वो पेयर हमें इन ऑप्शन में से ढूंढना है। तो देखें, ऑप्शन ए की अगर बात करें तो इसमें शीप का मतलब भेड़ और बीफ का मतलब गाय का गोश्त होता है, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को देखें, इसमें क्या हो रहा है, गेगल चिकन, गेगल का मतलब होता है कट कट की आवाज़ और चिकन का मतलब चूज़ा, तो ये भी आपस में मैच नहीं कर रहा, चूज़ा क्योंकि चूँ चूँ करता है वो कट कट नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखें, अगर सी ऑप्शन को देखें, ये मुझे सही लग रहा है। वो क्यों सही लग रहा है, क्योंकि MUW म्यू कैट, तो बिल्ली का मतलब बिल्ली क्या करती है, म्याऊं करती है, और कैट मतलब बिल्ली और म्यू का मतलब म्याऊं म्याऊं, तो ये ठीक लग रहा है। इसी तरह डॉग और बाघ का भी रिश्ता इसी तरह ही है। अगर डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में क्या है, फ्लॉक गोट, फ्लॉक का मतलब होता है रेवड़ या झुंड, गोट का मतलब बकरियों, बकरियों का रेवड़ या बकरियों का झुंड, ये भी आपस में मैच नहीं कर रहा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सी ऑप्शन, म्याऊ कैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा है, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो गैर अद्दी यानी जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है वो कौन सा है। नंबर ए पे है एम्प्लॉय एड्रेस, नंबर बी पे है एग्जामिनेशन स्कोर, नंबर सी पे है बैंक बैलेंस और नंबर डी पे ऑल ऑफ दीज। तो देखें, इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा नॉन न्यूमेरिक डेटा, इनमें से मतलब कि किसकी एग्जाम्पल है, मुझे इसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक, मतलब कि जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है वो किसकी, वो कौन सी किसकी एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस जो है वो नॉन न्यूमेरिक है, यानी उसमें ज़्यादा मतलब है कि टेक्स्ट की ज़्यादा मतलब आता है, नंबर भी आते हैं, लेकिन ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो एग्जामिनेशन स्कोर है ये न्यूमेरिक डेटा है, बैंक बैलेंस ये भी न्यूमेरिक डेटा ही होता है, लेकिन जो एम्प्लॉय एड्रेस है ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है, यानी ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो इसमें हमें यह बताना है कि जो सबसे छोटा जो मतलब है कि स्मॉलेस्ट जो छोटा जो होल नंबर है वो कौन सा है। तो जो होल नंबर या रियल नंबर या इस तरह के जो क्वेश्चन, वो इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैथ की, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देखो, उसमें मतलब है कि ये होल नंबर या जितने भी नंबर्स होते हैं जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं वो सभी मतलब है उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे। तो इससे पहले भी तकरीबन 9-10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पास टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की भी 4-5 वीडियो हैं और पाकिस्तान स्टडी की, इस्लामिक स्टडी की, इसके अलावा 5 वीडियो इंग्लिश की हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तकरीबन उसमें 10-11 वीडियोज़ हैं। उस वीडियो को अगर तो आप मुकम्मल सुन लेते हो, मैं आप लोगों को इत्मीनान से मतलब है कि कह सकता हूँ कि ईजिली आप अच्छे नंबरों से आप लोगों का टेस्ट पास हो सकता है। तो वो वीडियो लाजमी मतलब देखिएगा, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो जो इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो है 0, यानी 0 1 2 3 4, ये मतलब है कि ये होल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर या इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किए थे, वो लाजमी वीडियो देखेगा मैथ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिगर होज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल कार्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक ऐसी शक्ल हो जिसके चारों तरफ बराबर हों, तो वो शक्ल क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है स्क्वायर, यानी ये शक्ल मतलब है कि क्या कहलाएगी, ये स्क्वायर कहलाएगी। इसकी 4 साइडें मतलब है कि बराबर हैं। जो रेक्टेंगल का मतलब होता है ये मुस्ततील, ये रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, और जो सर्कल होता है वो दायरे को कहते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर जो 4 साइड वाले मतलब है कि जो इसकी इक्वल साइड होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मील इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो 1 मील है वो किसके इक्वल है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1.6 किलोमीटर, यानी 1 मील में 1.6 किलोमीटर होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 मील में फुट कितने होते हैं, तो वो होते हैं 5280, ये आप लोगों ने याद रखना है एग्जैक्ट 5280 1 मील में फुट होते हैं, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। 1 मील में मतलब एक फुट कितने होते हैं, 5280। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 72, फाइंड द अदर नंबर व्हेन 1 इज 9, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबरों की पैदावार है वो तो है 72 यानी 72, मतलब है कि 2 नंबर की जो पैदावार है वो है 72। तो हमें इस क्वेश्चन में आगे ये बताना है फाइंड द अदर नंबर व्हेन 1 इज 9, यानी आप दूसरा नंबर बताइए, एक नंबर तो 9 है, दूसरा नंबर कौन सा है। तो पहले कह रहे हैं कि जो 72 है ये 2 नंबरों की पैदावार है, तो आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि एक नंबर हमारे पास 9 है, दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो देखें 9 को अगर 2 से ज़रब करें 9 दूना 18,
तो यहाँ पे 72 है, ये गलत हो जाएगा। अगर 9 को 5 से मिलाएं तो 5 9 45, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है 9 को 8, यानी इसका राइट आंसर 8 बनता है। 9 8 72, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। यानी वो इसका में ये कहना है कि दो प्रोडक्ट की मतलब है कि जो पैदावार वो है 72, तो एक उन्होंने बता दिया, दूसरा हमें बताना है, तो 9 को 8 से ज़रब करें तो इसका राइट आंसर आता है 72, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 8। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरह हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा 3 6 9 12 15। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो अर्थमेटिक का लफ्ज़ी मतलब है कि इल्म अदाद या रियाजी, यानी इसमें जमा तफरीक ज़रब जमा सभी मतलब है इसकी एग्जाम्पल बनती हैं। यानी अर्थमेटिक में, इस अर्थमेटिक का मतलब है रियाजी समझ लो। तो इसका हमें मतलब बताना है अगर ये डेटा हमारे पास हमें उन्होंने दिया है। तो इसमें ऑप्शन में से 7 9 12 8 है, लेकिन हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन, इसका कंसेप्ट ये है कि औसत इक्वल सम ऑफ कंजर्वेशन, यानी सम ऑफ कंजर्वेशन तकसीम टोटल नंबर ऑफ कंजर्वेशन। यानी मतलब है कि जो मुशाहदे का मजमुआ ऊपर आएगा, मतलब है कि ये समझ लो कि औसत इक्वल मुशाहदे का मजमुआ, ऊपर आएगा मुशाहदे का मजमुआ और नीचे आएगा कुल नंबर मजमुआ, मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मजमुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ मतलब है कि कंजर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ मजमुआ। तो ये देखें इस तरह हल होगा। यानी सम, इसका मतलब है कि अर्थमेटिक का मीन मतलब है कि औसत इक्वल, यानी सबसे पहले सम ऑफ कंजर्वेशन यानी मुशाहदे का मजमुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। 15 और 12 को सम करें तो कितना आता है 27, 27 में 9, 36, 36 में 6, 42 और 42 में 3, 45। इसका कितना आएगा, इसका बनेगा 45 बनेगा। तो नीचे इसका औसत इक्वल सम ऑफ कंजर्वेशन यानी मुशाहदे का मजमुआ तकसीम, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कंजर्वेशन यानी कुल नंबर मुशाहदे के कितनी है 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा 5, 5 एकम 5 और 5 5 नया 45, तो इसका राइट आंसर बनता है 9। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि इसका अर्थमेटिक, इसका मतलब ये बनता है अगर ये नंबर दिए हों कि औसत इक्वल सम ऑफ कंजर्वेशन यानी मुशाहदे का मजमुआ तकसीम टोटल नंबर ऑफ कंजर्वेशन यानी कुल मतलब एक कुल नंबर मुशाहदे के। तो हम क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे, तो इसको जमा करेंगे इसका जवाब 45 आएगा। तो इसको हम गिनेंगे तो ये कितनी रकमें बनती हैं 5 बनती हैं, तो हम इसको तकसीम कर देंगे 5 एकम 5, 5 नया 45, उसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा 9 नंबर वाला मतलब कि डिजिट कौन सा है। तो देखें इसका राइट आंसर बनता है डी। हालांकि बी में बी भी बन सकता है, लेकिन बी में और डी में फ़र्क क्या है कि बी में देखें कि 4 के बाद वो कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन ये 3 के बाद कॉमा लगेगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये जो मतलब है कि 1 2 3 4 9 मतलब है कि ये है 8 0 और एक 7 है, तो ये मतलब है कि स्मॉलेस्ट, यानी आप उससे रट लो कि जो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है वो है ये, मतलब उसके साथ एक के साथ सारे सिफरे होंगे, 8 0 और 1 होगा, ये 9 नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट है। अगर मतलब है कि क्वेश्चन में बिगेस्ट पूछा जाए यानी लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो मतलब है कि ए वाला ठीक होगा, जिसमें 9 दफ़ा 9 होंगे, ये मतलब है कि लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट जिसमें 0 होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।